जी दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ वो है वीज़ा के हवाले से कि वीज़ा में जो है वो इंटरव्यू किस तरीके से जो है वो लिया जा सकता है और किस किस्म के क्वेश्चन जो है वो उनका सामना आपको करना पड़ सकता है। तो उसमें सबसे पहले जो दोस्तों आपको जो है वो तवज्जो करनी है कि जो क्वेश्चनिंग आपने प्रिपेयर की हुई है, अपने लिए आपने ज़हन में बनाया हुआ है कि ये क्वेश्चन वो पूछेगा। हो सकता है कि उसी तरह के क्वेश्चन पूछे, लेकिन जो है उसकी तफसील जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है। मिसाल के तौर पर जो मैंने आपको जो एक लाइन अप दी है क्वेश्चन की, अभी जो है इस वीडियो में जो आप लोग देखेंगे, उसमें जो है वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे। वो रैंडमली मुख्तलिफ इसमें से उठा के कोई भी क्वेश्चन पहले यानी आखिरी वाला क्वेश्चन जो है वो पहले नंबर से वो स्टार्ट कर सकता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन जो है वो मैंने जो है वो अपने हवाले से जो प्रिपेयर किया है, वो जो आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो है, वाई डू यू नीड 3 मंथ वीज़ा। आपको 3 महीने का वीज़ा जो है वो क्यों चाहिए? ये ज़्यादातर जो है वो शेंजन कंट्री के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं उसमें पूछा जाता है। तो इसका जवाब आपने प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होके देना है। आपने वो वजह बतानी है जो 3 मंथ को जो है वो जस्टिफाई करती है। सबसे पहले इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखते हैं। अगर आप इसको अवॉइड करेंगे तो यहाँ पर आप अपना पहला क्वेश्चन लूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन जब आपके सामने आ जाए कि कैन यू शो योर बैंक स्टेटमेंट, तो ज़ाहिर बात है आपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उसकी की होगी, तो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से जो है वो जस्टिफिकेशन जो है वो आपने देनी है। अगर आपने अपने किसी रिलेटिव की लगाई है, आपने जो है क्लोज रिलेटिव की लगाई है, या आपने अपने फादर की लगाई है, तो उसमें जो जितनी भी चीज़ें हैं उसमें लिखी हुई हैं स्टेटमेंट के अंदर जो ट्रांजेक्शन हैं उनका आपको पता होना चाहिए। फिर क्वेश्चन कर सकता है, अगर स्टडी के हवाले से आपका वीज़ा है तो स्टडी वाले लोगों से जो है वो ज़ाहिरी बात है उसका सोर्स ऑफ जो है वो जो पेमेंट है उसकी स्टडी पर जो एक्सपेंडिचर आएंगे वो कहाँ कहाँ से पे किए जाएंगे। तो वो आप जो है वो अगर आप स्कॉलरशिप रखते हैं तो वो ये क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले पुट करेगा कि ये क्या आपके पास कोई स्कॉलरशिप है। तो इस पे इसके मतलब आपने जो है वो प्रिपेयर्ड होके जाना है और किस तरह से जो है वो स्कॉलरशिप के मतलब बताना है आपने। बाकायदा उस अदारे का बताना है, उस अदारे का एड्रेस बताना है, किस तरीके से आपने जो है वो स्कॉलरशिप अप्लाई की है और उसका स्टैंडर्ड क्या है मापने का कि किस वजह से आपको स्कॉलरशिप मिली है, और आपका जो मेरिट था स्कॉलरशिप के हवाले से वो क्या था, और आपको दी क्यों जा रही है स्कॉलरशिप। बेसिक सा क्वेश्चन आगे जो है वो किया जाता है, या जो है वो इंश्योरेंस के हवाले से ज़ाहिरी बात है आपने डॉक्यूमेंटेशन सारी की सारी करनी है। तो शेंजन एरियाज़ में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो अगर आप विज़िट करना चाहते हैं, चाहे वो 1 ईयर के लिए है, चाहे आपका वीज़ा स्टडी है, या आपका जो है वो विज़िट वीज़ा है, तो उसके लिए एक इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। और आज सिंपली जो है वो डॉक्यूमेंटेशन में जब आप फाइल बनाएंगे तो उसमें जो है इंश्योरेंस का भी जो है वो 7 पेज एक लगाएंगे, और आपको अपनी इंश्योरेंस के हवाले से पता होना चाहिए कि उसकी कवरेज क्या है और कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जहाँ से जो है वो आप अपनी जो रिकवरी है अपनी हेल्थ के हवाले से, अगर कोई मिसहैप हो जाए, जहाँ हादसा ऐसा आ जाए या इमरजेंसी की सूरत हाल हो जाए, तो कहाँ से आप अपने ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में वो आपको नॉलेज होना चाहिए। इनकी हेल्पलाइन क्या है जिस कंपनी से जो है वो आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस ली है। हाँ, ये क्वेश्चन भी कॉमन किया जा सकता है विज़िट वीज़ा वाले लोगों के लिए है कि स्टडी वीज़ा वाले लोगों के लिए भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है एक बंदे ने मास्टर किया हुआ है और अब वो जो है पीएचडी के लिए जाना चाहता है किसी शेंजन एरिया के किसी कंट्री में। तो उसमें आपको जो है वो अपना जो जॉब लीव का जो अप्रूवल लेटर है वो साथ में आपने लगाना है, और उसकी जितने भी मंदरजात हैं आपके ज़हन में होने चाहिए कि आप कब से जो है वो आपकी लीव शुरू हो रही है और कब आपकी लीव जो है वो ख़त्म हो रही है। अगर आपकी लीव आपको आपकी स्टडी का दौरानिया बढ़ता है तो आप फिर क्या करेंगे, और अगर आपकी स्टडी जो है वो किसी हवाले से जो है वो कम हो जाती है या आपको छुट्टी नहीं मज़ीद देता आपका अदारा, तो फिर आप क्या करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपके ज़हन में पहले से ऑलरेडी होनी चाहिए। यहाँ पर वो लोग जो हायर स्टडी के लिए जाते हैं या विज़िट वीज़ा के लिए जाते हैं, अगर वो मैरिड हैं तो वो अपनी फैमिली के हवाले से अपने बच्चों के हवाले से जो है वो सिंपली जवाब देंगे, और बड़े क्लियरली उनको जवाब देने चाहिए। और उनकी एजेस क्या हैं, वो करते क्या हैं, किस क्लास में पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है आप बताएंगे जब वो पूछेंगे।
शेंजन एरिया में जो लोग रहते हैं आपके फैमिली और फ्रेंड्स के हवाले से क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। इसमें जो है वो थोड़ी सी सपोर्ट हो जाती है। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स शेंजन एरिया में रहते हैं तो उसमें सपोर्ट इस हवाले से कि वो थोड़े से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि इस बंदे को जो है वो अगर एमरजेंसी की ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ पर इसकी लुक आफ्टर करने के लिए कोई बंदा वहाँ पर मौजूद हो, तो उस ये एक प्लस पॉइंट होता है। तो ये आपने क्लियरली मेंशन करना है। अगर आपका कोई भी ऐसा बंदा है तो उसका जो एड्रेस वगैरह जो है वो आपके ज़हन में बाकायदा होना चाहिए, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल वगैरह, और करता क्या है, ये सारी चीज़ें आप उस वक्त इंटरव्यूअर्स को बताएंगे जो बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा होगा। ये एक जो है वो क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो टेक्निकल सा क्वेश्चन है। वो किसी डाउट में अगर हों तो फिर जो है वो इस किस्म का क्वेश्चन पुट कर सकते हैं हम, लेकिन ज़्यादातर इस किस्म का क्वेश्चन नहीं किया जाता। डू यू हैव एनी रिलेशन विद एनी इन्वॉल्व पर्सन इन लेटेस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज? दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली रेलिवेंट क्वेश्चन यू कैन से, बट इट कैन बी पुट। ये किया जा सकता है क्वेश्चन। फिर आप बताएंगे कि जिस यूनिवर्सिटी में अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टडी के लिए जा रहे हैं, तो जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया वहाँ पर आपका कोई रिलेटिव स्टडी कर रहा है पहले से, या आपका कोई दोस्त जानने वाला, तो उसके बारे में भी आप बताएंगे। ये भी एक प्लस पॉइंट होगा आपकी वीज़ा के अप्रूवल के हवाले से। ये एनुअल इनकम के हवाले से पूछ रहा है, योर सन डॉटर। ये इसमें ये आप चीज़ आपने चीज़, डू यू नो दी एनुअल इनकम ऑफ योर सन डॉटर? यानी वो लोग जो अपनी फैमिली को बुलाते हैं, अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं, अगर उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू हो रहा है तो फैमिली वीज़ा के हवाले से ये मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको जो है वो अपने बच्चों की जो इनकम है उसके हवाले से पूरा इल्म होना चाहिए। ये भी विजिट वीज़ा वालों को ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या एल्डरली पर्सन जो है वो बाहर जा रहे हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा के लिए, कि क्या आप इनकम टैक्स पे करते हैं? इसके मतलब भी आपको अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं। फिर ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, डू यू प्लान टू परस्यू मास्टर्स और डॉक्टरल स्टडीज़ आफ्टर यू फिनिश बैचलर? अगर आप वहाँ पर जो है वो अपनी बैचलर की डिग्री मुकम्मल करते हैं उस मुल्क में जहाँ से आप स्टडी कर रहे हैं, और इंटरव्यूअर जो है वो आपसे ये पूछ सकता है कि आप इसके बाद जो है वो मास्टर या डॉक्टरल डिग्री जो है वो करना चाहेंगे, तो इसके मतलब भी जो है वो जस्टिफिकेशन आपने देनी है। और लॉजिकली ये एक कंपैरेटिव क्वेश्चन वो कर सकता है कि क्या आपने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में भी जो है वो एडमिशन लिया था, और अगर आपने लिया हो एडमिशन, अगर आप एडमिट हुए हों उस यूनिवर्सिटी में भी, और आपने यहाँ पे जस्टिफिकेशन देनी है कि आपने उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों नहीं लिया, ठीक है, उसका एडमिशन लेटर आपने क्यों नहीं बताया, तो आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों जो है वो एडमिशन ले रहे हैं। ये टिकट के हवाले से क्वेश्चन जो है वो कॉमन सा क्वेश्चन है कि विजिट वीज़ा वाले लोगों को जो है वो पूछा जाता है कि आपके पास टिकट है या इटिनरी कि आप किस तरीके से जो है वो शेंजन एरिया में या उस मुल्क में जाएंगे जहाँ पर विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। ये भी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि कभी किसी दूसरे मुल्क में आप गए हैं सैर व सेहत के लिए। अब ये क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स को काफ़ी किया जाता है कि हाउ डिड यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी और कॉलेज, कि आपने इसी यूनिवर्सिटी और इसी कॉलेज को क्यों चूज़ किया, और किस तरह आपने कौन सी चीज़ें थी जिसको सामने रखते हुए जो है इस यूनिवर्सिटी को जो है वो आपने चूज़ किया कि आप इसी यूनिवर्सिटी में जो है अपनी स्टडी आगे जो है मुकम्मल करेंगे। फिर वो पूछेगा कि हाउ डू यू हर्ड अबाउट दिस यूनिवर्सिटी? आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में कहाँ से इल्म हुआ? तो ज़ाहिर बात है इंटरनेट जो है वो आज एक बहुत बड़ा सोर्स है इसका जवाब देने के लिए। आप इंटरनेट ही कहेंगे, गूगल कहेंगे, या कोई और सोर्स, या अपने रिलेटिव से आपको पता चला, जिस तरह भी जो है वो आपको पता चला हो। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अहम है, हाउ डू वी नो यू विल रिटर्न होम विद इन दी वीज़ा अलाउड पीरियड, कि आप जो है वो जितना आपको वीज़ा दिया गया है उससे पहले जो है वापस आ जाएंगे। ये डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए एक तो पहले वो आपने प्रूफ देना है कि आप यहाँ पाकिस्तान में वेल सेटल्ड हैं, आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, मुआशी हवाले से ख़ास तौर पर आपने उनको कॉन्फिडेंस देना है, ठीक है। फिर आपका जेस्चर, फिर आपकी जस्टिफिकेशन, फिर आप लॉजिकली जो आपकी आंसरिंग है वो बताएगी। ये बहुत ज़रूरी है, इसके मतलब आपको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, और इसी पर जो है वो 50 60 70% जो आपका वीज़ा है इसी पर अलाई करेगा। इसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो जो है सबसे अहम किरदार अदा करेगा आपकी वीज़ा स्टैंप होने के हवाले से। आपको डेट्स पूछ सकता है कि कितना लंबा अरसा है, कितनी स्टडी है, कितना टाइम लगेगा, या आप विज़िट करना जा रहे हैं तो कितना अरसा जो है वहाँ पर रहेंगे आप। आपको आपके बहन भाइयों के हवाले से पूछा जा सकता है, तो उसके मतलब मुकम्मल आपके पास जो है वो एक ब्रीफ जो है वो आंसरिंग होनी चाहिए। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें जो है वो पूछ सकता है कि आपके पास कितने एम्प्लॉई हैं, ठीक है, क्या सैलरी वगैरह देते हैं, इस किस्म की क्वेश्चनिंग हो सकती है। आपकी सैलरी के हवाले से वो पूछ सकता है, तो सैलरी के हवाले से जो यहाँ आप कितना अर्न करते हैं बिज़नेस से, ये चीज़ें आपको कंफर्म होनी चाहिए। कोई अंदाजे से जो है वो बात मत करें, एग्जैक्ट फिगर दें। जो जो आपकी इनकम हो रही है बिज़नेस से हो रही है, या आपकी सैलरी जो आ रही है उसमें एग्जैक्ट फिगर आपको देना चाहिए।
वो कहता है हाउ मच दिस जर्नी विल कास्ट। आपको यानी आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जो ये सफ़र है या जिस सफ़र पर आप जा रहे हैं, जिस विज़िट पर आप जा रहे हैं या स्टडी करने के लिए आप जा रहे हैं, इस पर कितना खर्चा आना चाहिए। अगर आप मुबहम सा जवाब देंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा इंटरव्यूअर। शेंजन एरिया के हवाले से वो पूछ सकता है कि कभी आप पहले जो है विज़िट कर चुके हैं। अगर आप कर चुके हों तो ये प्लस पॉइंट जो है वो आपके लिए होगा। बहुत से क्वेश्चन जो है वो इररेलेवेंट से क्वेश्चन भी बात करते हैं, जिस तरह मैं स्किप भी कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, तो उनका जवाब जो है वो आप अपनी लॉजिक के हिसाब से दे सकते हैं। फिर स्टडी के हवाले से ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर यू रिटर्न। जब आप स्टडी अपनी मुकम्मल करके वापस आएंगे तो फिर आप क्या करेंगे। इसके मतलब आपने जो है वो जवाब देना है अपनी सब्जेक्ट के हवाले से, कि आप अपने सब्जेक्ट के हवाले से ही आगे आगे यहाँ तो अपना बिज़नेस करेंगे, यहाँ अपना जो कैरियर है उसको जो है वो फॉलो करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले पहले नंबर्स पर आने वाला क्वेश्चन है कि अगर आप विज़िट वीज़े पे जा रहे हैं या आप डॉक्टरियल के लिए जा रहे हैं स्टडी के लिए, तो वो पूछेगा कि यहाँ आप क्या कर रहे हैं अपने होम कंट्री में, व्हाट डू यू डू इन योर लिविंग कंट्री। तो इसका मुनासिब सा जवाब जो है वो आपके ज़हन के अंदर ऑलरेडी होना चाहिए। अब ये बहुत अहम चीज़ है विज़िट वीज़ा वाले लोगों के लिए। शेंजन जो टूरिस्ट वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, विज़िट वीज़ा होता है, एक विज़िट वीज़ा होता है और एक टूरिस्ट वीज़ा होता है। तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए जो है वो ज़रूरी है कि आपको जो है मुकम्मल इल्म होना चाहिए टूरिस्ट स्पॉट्स का उस मुल्क में जहाँ आप जा रहे हैं, ख़ासतौर पर शेंजन कंट्रीज़ के हवाले से। बल्कि 4-5 जो शेंजन कंट्रीज़ हैं जहाँ आपने प्लान किया हुआ विज़िट करने का, उनका जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनका मुकम्मल तौर पर आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो पूछ सकता है कि आपकी कंपनी जो है वो क्या काम करती है यहाँ। अगर आप जो है वो जॉब के लिए जा रहे हैं किसी दूसरे मुल्क में, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो पूछ सकता है कि आपकी कंपनी करती क्या है, उसका बेसिक जो है वो एम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, बिज़नेस क्या है। ऑब्वियसली पर्पज़ ऑफ विज़िट जो है वो सबसे पहले क्वेश्चन में से ये भी एक क्वेश्चन है। ये आपको पता होना चाहिए कि आप विज़िट के लिए या टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, और टूरिज़्म के लिए उन्हीं के मुल्क में क्यों जा रहे हैं। ठीक है, ऐसी क्या बात है। तो आप इस चीज़ को जो है वो हाईलाइट करेंगे कि आप इस वजह से जो है वो जा रहे हैं, और हाईलाइटेड चीज़ें जो है वो आपके ज़हन में ऑलरेडी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में आपको कितना खर्चा आएगा उसका जो है वो एक सम अप जो है वो एग्जैक्ट सम अप आपके सामने होना चाहिए, आपका लिविंग का और आपकी जो स्टडी का है वो सारे का सारा। ये एक प्रॉपर्टी के हवाले से क्वेश्चन बड़ा अहम किया जाता है। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है। अगर आप इसका आंसर ठीक तरीके से देंगे तो ये भी एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं कि इसमें भी जो है वो ये भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। ये क्वेश्चन अगर आप प्लस यस में देते हैं और इसकी पूरी तफसीलात आप फ्राहम करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से सबूत देते हैं कि जी मैं ओन करता हूँ अपने मुल्क में प्रॉपर्टी, तो इससे भी ख़ास तौर पर विज़िट और टूरिस्ट वीज़ा जो है वो लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब वो जो एक ट्रिकी सा क्वेश्चन ये बाज़ दफ़ा जो अब इंटरव्यूअर कर लेते हैं कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो फिर आप क्या करेंगे, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स और विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा वालों को। तो उसमें आपने जो है वो बहुत ही काम और कंपोज्ड होकर जवाब देना है। ठीक है, स्टूडेंट्स जो है वो अपने हवाले से जो है वो जवाब तैयार कर सकते हैं। मसलन स्टूडेंट ये कह सकते हैं कि मैं जो है वो दोबारा जो है वो ट्राई करूँगा। ठीक है, या फिर ज़ाहिरी बात है नेक्स्ट ईयर जो है वो अप्लाई करूँगा। पोलाइटली आपने जवाब देना है, कोई भी जो जवाब देना है, या आप किसी और दूसरे मुल्क में जो है वो अप्लाई करेंगे इस हवाले से, यहाँ अपने ही मुल्क में जो है वो आप फिर इस सब्जेक्ट में जो है अपनी फर्दर स्टडी जो है वो जारी रखेंगे। तो विज़िट वीज़ा वाले जो लोग हैं अगर वो कहेंगे तो वो कहें वो अपनी जो है वो जो उसकी अहमियत है अपने विज़िट की वो बताएंगे कि उनका फैमिली के साथ मिलना कितना ज़रूरी है। ठीक है, अगर रिजेक्ट हुआ तो उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप बताएंगे तो ये भी प्लस पॉइंट हो सकता है आपके वीज़ा मिलने के हवाले से। ये क्वेश्चन है एक जी बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है ये भी। वेयर डिड यू फिनिश अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़। आप अपने जो है वो 12th ईयर की जो स्टडी है वो कहाँ से की है, या अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कहाँ से कंप्लीट की है। दोनों चीज़ों का आपको इल्म होना चाहिए, आपके मार्क्स का आपको इल्म होना चाहिए, आपने कौन से सब्जेक्ट्स यूज़ किए थे, आपके अदारे का नाम क्या है, आपने कौन सा ईयर था जब इसको मुकम्मल किया था, कितने सेशन थे इसके। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको कम्प्लीटली जो है वो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ये भी एक प्लस पॉइंट होता है स्टूडेंट्स के लिए जो है वो वीज़ा हासिल करने के लिए। इसमें जो है वो एक और चीज़ मैं ऐड करता चला जाऊँ कि अगर आप मिसाल के तौर पर इटालियन एम्बेसी में अप्लाई कर रहे हैं या जर्मन एम्बेसी में, तो ज़ाहिरी तौर पर आप तो ज़ाहिरी बात है जाएंगे इंग्लिश मीडियम किसी स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में।
लेकिन अगर आप उसके साथ एक डिप्लोमा भी लगा दें जर्मन लैंग्वेज की लर्निंग का, डच लैंग्वेज का या इटालियन लैंग्वेज का, तो ये भी एक प्लस पॉइंट कंसिडर होगा। और आप अगर थोड़ी सी बोल भी देंगे तो ये मज़ीद जो है वो एक प्लस पॉइंट कंसिडर हो सकता है आपको वीज़ा मिलने के लिए। तो ये थे दोस्तों आज के जो क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन जो है मैंने स्किप किए हैं, वो आप खुद भी उनका जो है वो आंसर वो दे सकते हैं, यानी वो 2 जमा 2 वाले जो है वो जवाबात हैं। ठीक है, तो आपने उसमें फिगर ही देना है, तो वो वाले जवाबात जो है वो आप दे सकते हैं बआसानी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये क्वेश्चंस आप लेके चलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, 95% चांसेस हैं कि आपको वीज़ा का अप्रूवल जो है मिल जाए, आपको रिफ्यूज़ल से बच सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो एक आपको रिहर्सल भी करनी चाहिए। आप अगर किसी इदारे में के ज़रिए जा रहे हैं तो वो आपको रिहर्सल करवा देते हैं इंटरव्यू।